अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। बैतबाजी का मुकाबला ख़त्म हो चुका और तकरीरी मुकाबला ख़त्म हो चुका, लेकिन एक मुकाबला जिसका आपको और मुझे इंतज़ार रहता है वो है क्विज़ राउंड अब शुरू होने लगा है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हिदायत साहिर साहब जो इस सेगमेंट के जज हैं। कैसे हैं साहिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसी एनर्जी जा रही है आपकी? एनर्जी तो बेहतरीन है और बढ़ती जा रही है ना, आप तो जानते और ही आपने 6 किलो कम कर लिया इतनी मेहनत वो तो नॉर्मली होता ही है कि रमजान में। अल्लाह आपको सेहतयाबी अता फरमाए। और शेफ़ मायदा हमारे साथ मौजूद हैं एज अ गेस्ट, इस सेगमेंट में बैठती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नौमान हबीब साहब कि जो शुरू ट्रांसमिशन से अब तक आपने इतना ज़बरदस्त टाइम हमें दिया, गो कि आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा हमें है, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने हमें इतना वक्त दिया हमारी रिक्वेस्ट पर। नौमान भाई, अब ये वक्त है क्विज़ सेगमेंट का। ठीक है। और क्विज़ तो आप सब जानते ही हैं, हमने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया होता है क्विज़ के अंदर, तो आपकी मेमोरी भी रिकॉल होगी और आपके रिव्यूज़ जो हैं वो हमारे कंटेस्टेंट के लिए बाइस हौसला अफजाई होंगे। अच्छा जनाब, अब मैं अपनी टीम का तारुफ कराता चलूँ। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब हैदर साहब जो कि FG बॉय कॉलेज से तशरीफ़ लाएँ, कराची से। और टीम बी में मौजूद हैं सुदैस नसीर जो गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज कराची से तशरीफ़ लाएँ। और टीम सी में मौजूद हैं समी शहाब जो कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ तक पहुँच गए, बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि आगे भी अल्लाह आप तीनों को कामयाबियाँ अता फरमाए। जब आप फाइनल में पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपको इस क्विज़ राउंड के फाइनलिस्ट को दिया जाएगा गुलबहार की जानिब से, मरहबा गुलबहार की जानिब से एक बाइक का तोहफ़ा। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। खालिस फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और इस क्विज़ के फाइनलिस्ट को दिया जाएगा तिफल डायपर्स की जानिब से एक बाइक का तोहफ़ा। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और क्विज़ के फाइनलिस्ट को जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्त बाइक का तोहफ़ा। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि वो हमें 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं, इसलिए नेल्सन वाले कहते हैं रंग ज़िंदगी है। और क्विज़ सेगमेंट के फाइनल रनर अप को दिया जाएगा तिफल डायपर्स की जानिब से एक LED का तोहफ़ा। और क्विज़ सेगमेंट के फाइनल रनर अप को दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से एक वॉशिंग मशीन का तोहफ़ा। और आज के जो रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और FAW बाय हिमानी, यानी FAW फ्रेगनेंसेस, मेरे परफ्यूम फरहान अली वारिस के परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे जो आज के रनर अप होंगे। 5 वेरिएंट हैं, इसमें 2 लेडीज़ 2 जेंट्स और एक वेरिएंट यह है जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों लगा सकते हैं। इसमें ड्यूडेंट भी शामिल है और परफ्यूम भी शामिल है। और इसके साथ साथ इसकी लास्टिंग इतनी ज़बरदस्त है, इसलिए नहीं कि ये मेरा परफ्यूम है, बल्कि इसलिए कि इस पर हमने मेहनत बहुत की है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड परफ्यूम लगाएं, क्योंकि वो ब्रांडेड होते हैं और अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी वाकई अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने चाहा कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रखें जितनी बड़े ब्रांडेड परफ्यूम्स की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रांड को भी अल्लाह ने फिर मकाम अता फरमाया, क्योंकि हमने इसके प्राइस बहुत कम रखे थे, क्योंकि नीयत ये थी कि अच्छा परफ्यूम, अच्छी प्रोडक्ट बहुत कम कीमत पर हम लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.fawfragrances.com पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और फिजिकली आप WB बाय हिमानी के तमाम स्टोर से हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही मुकद्दस तोहफ़ा जो क्विज़ राउंड के क्विज़ सेगमेंट के फाइनलिस्ट को दिया जाएगा, वो दिया जाएगा अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल की जानिब से उम्रे का तोहफ़ा। अल वफा जो कि 27 साल से हज, उम्रा और दीगर ट्रैवल सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी जानिब से आपको जाएगा उम्रे का तोहफ़ा। और इसमें उम्रे का पूरा पैकेज है, जहन में रखिएगा, इसमें सिर्फ टिकट नहीं है बल्कि टिकट, होटल, अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, यानी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विसेज होंगी। हम शुक्रिया अदा करते हैं अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स का और मरहबा गुलबहार का, तिफल डायपर्स का, नेल्सन पेंट का, FAW बाय हिमानी का और नेल्सन पेंट का कि आपने इतना ताउन फरमाया। अब हम चलते हैं राउंड की तरफ। पहले राउंड में हम आपको देंगे ऑप्शन। नौमान भाई, हम इनको ऑप्शन देते हैं कि आप बताइए आप कौन से सब्जेक्ट में से मैं आपसे सवाल करूँ। तो हर सही जवाब पर दिए जाते हैं 10 नंबर और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जी, एक चीज में जी जी, तो आपने क्या नाम बताया अपना? आफ्ताब हैदर। आफ्ताब। जी जी। आफ्ताब आप कौन से स्कूल से पढ़े? FG
FG बॉयज कॉलेज मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा। अच्छा, माशाल्लाह। आपने क्या नाम बताया? मोहम्मद समी, मोहम्मद समी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से फेडरल पढ़े? उर्दू यूनिवर्सिटी। मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा। जबरदस्त। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आपके कहाँ से पढ़े भाई? आपके सीनियर भी मौजूद हैं। चलिए गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज। अच्छा, मैं मेरे दोनों मैं बताऊं, मैं इस स्कूल से नहीं पढ़ा। सुपीरियर साइंस कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा था अच्छा, सेकंड ईयर का। मैं इस कॉलेज के सामने से गुजरा हूं कई बार। बहुत अच्छा कॉलेज। अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप मुझे बताएं, मैं आप किस टॉपिक पे सवाल करूं? इस्लामिक स्टडीज से करूं, स्पोर्ट्स से करूं, जनरल नॉलेज से करूं, या पाकिस्तान स्टडीज से करूं? पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज से, ओके ठीक है। पहला सवाल, करारदाद पाकिस्तान किस जबान में पेश की गई थी? उर्दू जबान। गलत जवाब, इंग्लिश जबान में, अंग्रेजी जबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में पेश की गई थी। चलो दूसरा सवाल, पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में नाफिज हुआ? 1956। बिल्कुल सही जवाब, 1956। तीसरा सवाल, मोइंजोदड़ो के आसार कदीमा पाकिस्तान के किस जिले में वाक़ है? या अगर मैं ये कहूं पाकिस्तान के सूबा सिंध में किस जिले में वाक़ है? जिला हड़प्पा। गलत जवाब, जिला लाड़काना। ठहर जाना, खुद को रोक लेना। दूसरा सवाल, मस्जिद जर्रार किसने तामीर की? मुनाफिकीन ने। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, उन नबी का नाम बताइए जिन्हें मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। वेल डन टीम बी ने, बहुत अच्छा खेला। आप चलते हैं टीम सी की तरफ। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल कर रहा हूं, इस्लामिक स्टडीज से। चलिए ठीक है, पहला सवाल, हदीस किसे कहते हैं? हदीस जो अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई, हुजूर ने उम्मत मुस्लिमा को तालीम दिया गया, उसे हदीस कहते हैं। नहीं, हदीस बेसिकली अल्लाह का पैगाम तो है, वो तो ऑब्वियसली है, जो हुजूर के मुबारक ज़माने से निकला। बिल्कुल सही जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अदा किए हुए अल्फाज जो अल्लाह के हुक्म से अदा किए गए हैं। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, अरफात के मैदान में हाजी कब जमा होते हैं? 9 जिलहज को। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा का नाम बताइए? हजरत खदीजतुल कुबरा। बिल्कुल सही जवाब, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। पहला राउंड खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। और दूसरा राउंड हमारा होता है शख्सियत को पहचानने का राउंड। जैसे आप मशहूर शख्सियत हैं, साहिर साहब मशहूर शख्सियत हैं, शेफ माहिदा मशहूर शख्सियत हैं, इसी तरह कुछ शख्सियत जो जिंदा हैं उनका भी हम पूछ सकते हैं, और जो हयात नहीं है हम उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। करना सिर्फ आपने ये होगा कि आपने हिंट्स को, मैं आपको हिंट्स दूंगा, उस हिंट्स को सुनते हुए आपने बजर बजाकर जवाब देना है। गलत जवाब पर 30 नंबर, सही जवाब पर 30 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर 10 नंबर काट दिए जाएंगे। एक रूल और गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि बजर दबाते वक्त हमें यह लगता है कि हमने बजर पहले दबाई है, तो लिहाजा अगर आपको हम पर यकीन है, जजेस पर यकीन है, तो बजर जरूर दबाइएगा, चाहे पहले ऑप्शन पे दबाइए, चौथे ऑप्शन पे, ये आपके ऊपर है। लेकिन बजर दबाकर 1 सेकंड का वक्फा लीजिएगा, ताकि आपको मेक श्योर डबल चेक करके बता सकें कि कौन जवाब देंगे, किसने बजर दबाया है। बजर दबाते ही फौरन जवाब ना दीजिएगा, ठीक है। शख्सियत को पहचानिए। यह शख्सियत 13 मई 1950 को पैदा हुए। दूसरा हिंट, सियासत के शोबे से आपका ताल्लुक है और वजीर खजाना भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। तीसरा ऑप्शन, तीसरा हिंट यह है कि एक साबिक वजीर आजम से इनके करीबी रिश्तेदारी भी है। सी इसहाक डार। बिल्कुल सही जवाब, इसहाक डार साहब। चलिए जनाब, अगली शख्सियत को पहचानिए। इसी तरह मैं आपको हिंट्स दूंगा। यह शख्सियत 19 नवंबर 1974 को पैदा हुए और सियासत के शोबे से आपका ताल्लुक है। तीसरा हिंट, पाकिस्तान की वजीर खारजा रह चुकी हैं। ए गलत जवाब पर नंबर कटेंगे, जहन में रखना। फहमीदा मिर्जा। गलत जवाब। अब बी बिल्कुल सही जवाब, हिना रब्बानी खर। टीम बी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए माइक, आप जरा माइक चेक कर लें जरा। बी हेलो। ठीक है, आप बोलें। हेलो। बोले हेलो। आप बोले। हेलो। ठीक है जी। अच्छा, बटन ना दबा के रखें माइक के लिए, सिर्फ बजर का बटन दबाया करें। माइक की रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब माइक ऑन है। माइक को ऑन ऑफ ना कीजिए, ठीक है। अच्छा, हम तस्वीर चलाएंगे, लेकिन तस्वीर चलाते ही आप जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं मैं सवाल क्या कर लूं आपसे तस्वीर के मुताबिक। तो आपने मेरा सवाल सुनना है, बजर दबाकर माइक्रो सेकंड का वेट करना है, ताकि जजेस आपको बता सकें। फौरन जवाब ना दीजिएगा। तस्वीर दिखाई जाए स्क्रीन पर। बी बताइए क्या नाम है इनका? यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी, बिल्कुल सही जवाब।
इस वक्त मौजूदा दौर में इनका ओहदा क्या है? सेनेट के चेयरमैन ने। बिल्कुल सही जवाब, सेनेट के चेयरमैन। और ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? सी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिल्कुल सही जवाब। अगली तस्वीर दिखाई जाए, फिर सवाल का इंतजार कीजिएगा। तस्वीर दिखाई जाए। बी। बी, अयाज सादिक। अयाज सादिक साहब, बिल्कुल सही जवाब। इस वक्त इनका ओहदा क्या है? स्पीकर कौमी असम्बली। स्पीकर कौमी असेंबली, बिल्कुल सही जवाब। इनका ताल्लुक किस पार्टी से है? बी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल सही जवाब। अब तस्वीर दिखाई जाए, सवाल का इंतजार कीजिएगा तस्वीर देखते ही। हाँ भाई, बताइए किसने दबाया? बी। बी, बताइए। मशहूर शख्सियत है। 5 4 3 2 1। और कोई बताना चाहेंगे? सी ने बजर बजाया था। चलिए मैं बताता हूं, ये सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। चलें अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। साहिर साहब आप कैलकुलेट कर लीजिए। और नौमान भाई आपको कैसा लगा ये सेगमेंट? बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस लगा बी टीम का, कि उन्होंने आइडिया ले लिया कि यही सवालात होंगे, और उन्होंने जैसे सवाल से पहले ही बजर प्रेस कर दिया, और आखिर में फंस और गए। ये ब्लाइंड खेलना था बेसिकली। अगर आपने जीतना है तो आपने सही बात। स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसी बात, बहुत सही, बिल्कुल सही कहा। लेकिन नंबर भी माइनस हो सकता है। एक माइनस रिस्क हुआ तो है लेना इनका, पड़ता है, आगे माइनस बढ़ने हुआ के है। लिए रिस्क लेना पड़ता है। जी। अच्छा आप गैस करें कि आप अभी तो कैलकुलेट हो रहा है, नंबर्स के हिसाब से जजमेंट होगी, आपको क्या लगता है कौन जीते होंगे? मुझे लग रहा है बी या सी में से कोई। बी या सी में से कोई। मायदा आपको क्या लग रहा है? अच्छा आज मुझे बी लग रहे हैं, लेकिन आज फर्स्ट डे है जो मेरी प्रिडिक्शन गलत गई है। अच्छा, फर्स्ट डे है। मायदा एवरी डे जब हम यहाँ बैठते हैं, ये एक टीम के बारे में प्रिडिक्ट करती हैं कि ये टीम जीतेगी, और मॉरलेस वही टीम जो है, चूंकि ये तो इसमें तो कुछ होता नहीं है, जो सवाल होते हैं वही होता है, और वही टीम जीतती है। आज पहली बार इनकी प्रोडक्शन जो है, आज मेरी प्रिडिक्शन गलत लगी। आई लाइक द एनर्जी। तो फिर कौन जीत रहा है आज? सर ये रिजल्ट्स हैं आपके सामने। लाइए मुझे बता दीजिए। बिल्कुल। ओहो नहीं भाई, ना करें यार, यस, ना करें यार, ना करें यार। वेरी माइनर डिफरेंस। टीम ए ने हासिल किए 10 पॉइंट्स, टीम बी ने हासिल किए 90 पॉइंट्स, टीम सी ने हासिल किए 70 पॉइंट्स, और टीम बी आज की फातेह है, फाइनल में जा रहे हैं। टीम ए और बी, आपने भी बहुत अच्छा खेला, आपके साथ FAW फ्रेगनेंसेस जाएंगे और नेल्सन पेंट का गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। तीनों टीम्स के लिए बहुत सारी तालियां, और आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन देखते रहिए रमजान में बोल।